छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्रिश्चियनों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एवं भारतीय मुक्ति मोर्चा के में निकाली गई रैली, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। परंतु यहाँ पर भारत के मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर और झूठे कहानी बनाकर केस दर्ज किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। रैली में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए मूल निवासी ईसाई अत्याचार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। अधिकार है और साथ ही हिंसा जो ईसाइयों के ऊपर, विशेष करके जो भारतीय मूल निवासी ईसाई ST SC OBC में से ईसाई जो संविधान को नहीं मानते, संविधान मौलिक रूप से अधिकार देता है कि मनुष्य, भारत का नागरिक, हर एक मनुष्य, हर एक नागरिक स्वेच्छा से, अपने विवेक से धर्म को चुन सकता है, उसको मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एवं भारतीय मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में मूल निवासी ईसाई समुदाय के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। रैली अंबिकापुर के PG कॉलेज से शुरू हुई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच संपन्न हो गई। इस दौरान मुक्ति मोर्चा के द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों क्रिश्चियन समुदाय के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें झूठी फर्जी केस में फंसाया भी जा रहा है, जिसे लेकर क्रिश्चियन समुदाय के लोगों में सरकार के प्रति काफ़ी रोष है। इसी को लेकर आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा एवं भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में एक रैली निकाली गई। रैली अंबिकापुर के PG कॉलेज से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी क्रिश्चियन समुदाय के लोग शामिल हुए, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे भी दिखाई पड़े। इस दौरान समुदाय के लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम पर झूठी और अफवाह फैलाते हुए क्रिश्चियन समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के अरविंद कच्छप ने बताया कि वर्तमान में धर्म के आधार पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भेदभाव, झूठा एवं बनावटी कहानी बनाकर FIR दर्ज किया जा रहा है। धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगा भड़काने का प्रयास भी किया जा रहा है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन करने जैसे अनेक मुद्दाओं को लेकर यह रैली निकाली गई है। उन्होंने बताया कि भारत के राष्ट्रपति महोदया के नाम पर कलेक्टर सरगुजा को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें समुदाय ने उनसे निवेदन किया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसे लेकर कहीं न कहीं आदिवासी समाज असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिसे जल्द से जल्द रोका जाना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान इस रैली में क्रिश्चियन समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए और जिस प्रकार से वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में घटनाएं बढ़ी हैं, उसे तत्काल रोके जाने की मांग करते हुए नारेबाजी करते दिखाई पड़े। भारत के सभी जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के संयुक्त प्रयास से ये रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है हर एक जिला में। और हम भी यहाँ पर अंबिकापुर, सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में यहाँ पर मूल निवासी ईसाई समुदाय के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने सामूहिक रूप से आए हुए हैं। और ये मांग जो है हम लोग राष्ट्रपति महोदय के समक्ष रखे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है और साथ ही हिंसा जो ईसाइयों के ऊपर, विशेष करके जो भारतीय मूल निवासी ईसाई ST SC OBC में से ईसाई जो धर्म को मानते हैं, उनके ऊपर अत्याचार और हिंसा बढ़ता जा रहा है, इस पर तत्काल रोका जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। ऐसे तत्व जो संविधान को नहीं मानते, संविधान मौलिक रूप से अधिकार देता है कि मनुष्य, भारत का नागरिक, हर एक मनुष्य, हर एक नागरिक स्वेच्छा से, अपने विवेक से धर्म को चुन सकता है, उसको मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, आचरण कर सकता है। परंतु यहाँ पर भारत के मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर और झूठे कहानी बनाकर केस दर्ज किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, जो संविधान द्रोह है। इसको सरकार रोक लगाए और सम्मान के साथ हर एक नागरिक को जीने के लिए वो कार्य करे, संविधान को लागू करे और हर एक को समान भारत में धर्म ही नहीं हर कुछ करने की आज़ादी मिले। और यही हम मांग कर रहे हैं और इस रैली के माध्यम से हम पुनः मांग करते हैं कि भारत के अंदर मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, वो तत्काल रोका जाए, बंद किया जाए। अगर आगे ऐसा नहीं होता है तो आगे क्या रहेगी? अगर आगे
इसके बाद भी हिंसा नहीं रुकता है तो संगठन इस पर निर्णय लेगा। जो भी दिशा निर्देशन संगठन का होगा, हम लोग भारत के पूरे जिला में रैली करेंगे, धरना करेंगे या जो कुछ भी करेंगे, हम संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे। और हो सकता है आगे चल करके हमारा जो संख्या में इजाफा होगा और सारे मूल निवासी ST SC OBC मिल करके हम लोग अपने भाइयों का जो आज ईसाई धर्म मानते हैं और DNA के आधार पर हमारे भाई हैं, हम ST SC OBC एक ही मूल के, एक ही खून के भाई हैं, हम उनकी रक्षा करने के लिए कदम बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। जी, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा की ओर से अपनी मांगों को ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन को सौंपा है और इन्होंने संबोधित किया महामहिम राष्ट्रपति महोदय को। इनके समुदाय के खिलाफ जो बढ़ती हिंसा है उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन सौंपा। समझाइश नहीं तो शांतिपूर्वक एक रैली के माध्यम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन इनसे प्राप्त करके ऊपर महोदय तक पहुँचा दिया।